हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो 7। तो आज हम देखेंगे टूल सेट नंबर 3। तो टूल सेट नंबर 3 जैसे कि हमने कल देखा था, लाइन एंड दिस इज द फ्री हैंड रेक्टेंगल, ये चीज देखी थी। अब हम आ रहे हैं इसके बाद वाले सेक्शन पे। दिस इज द टूल सेट नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। दिस इज द मूव कमांड, this is the push and pull command, this is the rotate command, this is the follow me, and this is the scale, and this is the offset. These are the very interesting things. ये जो टूल सेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। rather than this, ये तो वर्किंग वाले हैं, बट ये वर्किंग को चलाने वाले टूल्स जो है ये वाले हैं। ओके, सो these are the very useful and very important tools. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फटाफट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो काम है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टूल्स क्लियर कर लेते हैं। ओके ओके, सो देन मैं बेसिकली एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, तो ये रेक्टेंगल बना लिया है मैंने। ये रेक्टेंगल यानी एक सरफेस बना दिया है। ओके, तो ये सरफेस को वर्कआउट करने का काम जो है ये वाला टूल सेट पूरा करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाएं। और क्योंकि ये कैसा है, ये बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पे भी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द मूव टूल। तो मूव टूल इज बेसिकली क्या होता है, अगर देखिए अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मूव जैसे ही करता हूँ तो ये देखो इसे क्लिक करके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ क्लिक किया और देखिए ये मूव हो रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है, अब मैं कहीं पे रखना है तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा फिर से, तो ऑब्जेक्ट मूव होगा। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट है दिस इज द मूव कमांड, इसका शॉर्टकट है एम। तो देख रहे हैं जैसे ही मैंने एम प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, मूव का कमांड आ गया। आप जो भी कमांड दोगे ना उसका यहाँ पे जो मार्क रहता है वो आ जाता है, सिंबल होता है आ जाता है। जैसे मैं एम दबाऊंगा तो देखिए ये मूव का सिंबल आ गया है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज द मूव कमांड। एंड इसके बाद देखते हैं पुश पुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे पुश पुल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सी ये सिंबल आ जाता है, बट ये सिंबल को शॉर्टकट में हम पी अगर दबा दे तो ये भी सिंबल आ जाता है। ओके, तो अभी मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर गया और यहाँ पे मैंने पी क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, पी क्लिक किया तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट लेने यानी कमांड में आ गया है। ओके, ब्लू डॉट यानी कमांड के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पेस बार तो ये कमांड चला जाता है, जैसे मैं पी दबाता हूँ तो ये आ चुका है। अब आप समझ पा रहे हैं ये कमांड लेने को रेडी है। अब देखो मैं सरफेस पे क्या है, जस्ट एक क्लिक करता हूँ तो व्हाट हैपन, एक मैंने क्लिक किया है, नॉट क्लिक को पकड़ के नहीं रखा है, ये भी आप चीज ध्यान ले। क्लिक को मैंने पकड़ के नहीं रखा है, जस्ट एक क्लिक किया है। ओके, लेफ्ट क्लिक किया है और जैसे ही मैं इसको पुल करता हूँ, पुल यानी खींचना, मैंने कुछ नहीं किया, अपने माउस को सिर्फ ड्रैग किया है सामने। ओके, मैंने अपने माउस को सामने ड्रैग किया है तो आप देख पा रहे हो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मास आ गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एक लेंथ आ गई, एक हाइट आ गई। और जैसे मैं माउस को नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, खींच रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। ये पुल और ये पुश, सॉरी दिस आर द पुल, दिस आर द पुश, दिस आर द पुल, दिस आर द पुश। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेक श्योर आप ये जो है इससे शॉर्टकट से ही करें। इसका शॉर्टकट है पी और मैंने पी जैसे ही क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, वो कमांड आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज अ पुल ऑब्जेक्ट। इसे मैं नीचे ले जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ पुश ऑब्जेक्ट। दिस इज द पुल, दिस इज द पुश, दिस इज द पुल, दिस इज द पुश। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ओके, बट व्हाट हैपन अगर मेरे को यहाँ से खींचना है तो यस ये यहाँ पे भी काम करेगा। जैसे मैंने पी दबाया ये हर एक सरफेस पे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देन अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये काम। अच्छा, ये जो है देखिए यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स फेस। जो ग्रे कलर होता है रिवर्स फेस है, ये अपवर्ड फेस है। ओके, ये हम आएंगे बाद में। सो आप होप यू अंडरस्टैंड दिस कमांड। ओके, पुश और पुल वाला जो कमांड होता है ये आपको समझ गया हो। इसका शॉर्टकट है पी। देन दिस इज द रोटेट कमांड। रोटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रोटेट को यूज कैसे करता है ये आप जान लीजिए। ओके,
सो ये रोटेट का, अब आप बोलोगे आर सर, आर तो रेक्टेंगल का है, रोटेट का क्या है? ओके, तो रोटेट का कमांड है क्यू। ओके, रोटेट का कमांड है क्यू। आप जैसे ही क्यू दबाते हैं तो रोटेट का कमांड आ जाता है। सो आप देख पा रहे हैं एक सर्कल आ गया है। अब क्या करूंगा मैं, देखिए अब क्या है, ये क्यू दबा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक प्रोटेक्टर टाइप की एक चीज आ गई है। ओके, तो मैं क्या किया यहाँ पे मैंने, अब देखो मैं अगर यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, इसे वर्टेक्स पे रख के क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से मूव होगा। ओके, बट अगर मैं बीच में करूंगा इसे क्लिक तो ये इस तरीके से मूव होगा। सो बेसिकली यू नो, आपको पता है कि आपको कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो मैं उस पॉइंट पे रख के रोटेट करूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ से रोटेट करूंगा। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ रोटेशन। बट इसके बाद इसका और एक ऑब्जेक्ट आता है रोटेशन का। जैसे मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से। ओके, तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मैं जैसे ब्लू है यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ग्रीन है, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो रेड है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ये एक्सिस को फॉलो करता है। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 एक्सिस है, ये देखो ये ब्लू एक्सिस है। अब मैं इसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो, एक मिनट ये लॉक हो गया, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये रेड एक्सिस आ गया, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ग्रीन एक्सिस आ गया। आप समझ पा रहे हो, जिस कलर के लाइन में ये एक्सिस रन होगा उस कलर में वो टर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन है। ओके, इसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखता हूँ, आपके एरोज बटन होते हैं। एरोज बटन क्या है, आगे जाने पीछे जाने वाले ये जो एरोज बटन होते हैं राइट हैंड साइड में, उसे अगर मैं डायरेक्शन देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर का एरो प्रेस किया। ओके, तो ऊपर का एरो ऑलरेडी प्रेस है क्योंकि ये ब्लू है। जैसे मैंने साइड का एरो पुश किया तो देखिए इसका एक्सिस रेड में आ गया। ओके, जैसे मैंने लेफ्ट साइड का किया तो इसका एक्सिस ग्रीन आ गया। तो ये कहाँ काम आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस रखा, अब देखो मैं बीच से ही इसे टर्न कर पा रहा हूँ। ओके, तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका भी डिटेल मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, हमें क्यू दबाना है, क्यू से हमारा रोटेटिंग टूल आ जाएगा। अब रोटेटिंग टूल को हमें ऑपरेट करना है। क्या होता है कि हमारा जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके, इसे मैं कट कर देता हूँ एक तरीके से। ओके, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का सरफेस मेरा स्टीफ नहीं है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे सीधा है, तो मैं रोटेट ऑपरेट कर सकता हूँ। बट क्या होगा कि मेरे को यहाँ से रोटेट करना, ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टक हो गया, जैसे सरफेस है वैसे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एरो की हेल्प से इसे डायरेक्शन दे दूंगा। अब मुझे एरो कहाँ पे रखना है वो अभी सेट हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से इजीली रोटेट करूंगा। बट व्हाट हैपन, अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो देखिए ये वर्टिकली रोटेट हो रहा है, सी। बट व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पे एरो से रोटेट करता हूँ तो आप देखो ये एग्जैक्टली रोटेट हो रहा है 90 डिग्री और वॉट एवर आपको जो भी डिग्री चाहिए। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग ऑफ रोटेशन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू हैव फाइंड डिफिकल्टीज तो प्लीज आप कमेंट कीजिए नीचे, तो आपको मैं फिर से समझा दूंगा। तो मुझे पता चलेगा कि ये डिफिकल्ट पार्ट है तो इस पर हम पर्सनल वीडियो ही बना देंगे। ओके, सो दिस आर द रोटेशन थिंग। एंड इसके बाद आता है फॉलो मी टूल। भाई इसको है ना हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। राइट डाउन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फॉलो मी टूल का मैंने एक पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, तो मेक श्योर मैं यहाँ पे आई बटन डाल दे रहा हूँ, तो आप फॉलो मी टूल को कैसे यूज करते हैं वो आप वीडियो देख लीजिए। ओके, सो दिस आर द थिंग एंड दिस आर द स्केल। स्केल का भी मैंने आई बटन में वीडियो डाल चुका हूँ। स्केल का इजी है, एस इज द शॉर्टकट। ओके, एंड दिस इज द ऑफसेट। अब ये ऑफसेट क्या होता है, मैं ये जो चीज है फॉलो मी टूल एंड ये स्केल, इसका मैं आई बटन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो मेक श्योर आप उसे क्लिक करके देख ले, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, सो मेक श्योर। अभी हम आते हैं ऑफसेट पे। अभी ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट इट्स लाइक अगर मुझे यहाँ पे एक ऐसा कुछ चीज बनानी है। अब मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट इज ओ नहीं, यहाँ पे ऑफसेट हम यहीं से लेते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट को क्या करना है, सी सिंपल। यहाँ पे आपने क्लिक किया, देन आप यहाँ पे बाउंड्री पे लेके जाना है। बाउंड्री पे आप जैसे लेके जाओगे तो एक आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपका पॉइंट लॉक होता है, सी
मैं एरो घुमा रहा हूँ तो ये पॉइंट लॉक है, अगर मैं ये सरफेस पे जाता हूँ तो ये सरफेस पे पॉइंट लॉक हो जाता है। ओके, जैसे मैं एरो घुमाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपका एक ऑफसेट बाहर आ जाएगा। ओके, तो अभी मेरे को जैसे 2 फीट चाहिए तो मैं 24 लिख के ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो आपका ऑफसेट यहाँ पे 24 का ऑफसेट मिल जाएगा। ओके, आई होप यू नो ऑफसेट, मुझे इसको समझाने की जरूरत ना हो। ओके, सो दिस आर द ऑफसेट थिंग। अब मैंने यहाँ पे ऑफसेट दे दिया, अब देखो इसका कमांड। अब मैं ऑफसेट दे दिया, पी दबा दिया, इसको पुल कर दिया, अब देखो क्या हो गया। ओके, देन अगेन आई गो विद द ऑफसेट, अगेन मैं ऑफसेट दे रहा हूँ अंदर में, पी दबा दिया, इसको उठा दिया। अगेन आई गिव द ऑफसेट, ओके, पी दबा दिया, इसको उठा दिया। सी, मैंने पिरामिड बना दिया। ओके, सो दिस आर द वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स। ये जो टूल सेट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो भी टूल सेट जैसे फॉलो मी टूल हो गया, स्केल टूल हो गया, इसका मैंने आई बटन आपको डाल चुका हूँ, तो मेक श्योर इसे क्लिक करके आप देख लीजिए। दिस आर द वेरी डिटेल वीडियो एंड hope you understand these things, and don't forget to like, share and subscribe my channel. If you don't understand anything, so please comment down below. See you in the next video. Bye.